अच्छा स्टूडेंट, आज हम एफईसी फर्स्ट ईयर मैथ का एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट कर रहे हैं। तो ये जो सवालात हैं हमारे पास, ये सवाल हमारे पास हमने कन्वर्ट करने हैं इचिलान फार्म में। इसको बाज़ लोग इचिलान पढ़ते हैं, कुछ लोग इसको इकिलान फार्म भी पढ़ते हैं, इकिलान या इचिलान। तो इससे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए दो तरह की होती है। एक सिर्फ इस तरह लिखा होता है कि इसको कन्वर्ट करे या मतलब इचिलान फार्म में लिख ले। दूसरा कभी कभार इस तरह आता है कि रिड्यूस इचिलान फार्म। तो पहला आप लोगों को ये मालूम होना चाहिए कि इचिलान फार्म में जो होते हैं वो हमें कैसे पता चलेगा अभी इचिलान फार्म में हो गया, और रिड्यूस इचिलान फार्म में कैसे होते हैं। सही है। तो अगर इचिलान फार्म में हो तो ये इसी तरह होगा। मिसाल के तौर पर मैं इधर हिंद से लिखता हूँ 1 2 3 4 5 6 1 2 8, ये मैंने लिखे हैं। अब अगर ये इचिलान फार्म में हो तो ये वाला हिस्सा ये क्या होगा हमारे पास, ये भी 0 होगा। ये हमारे पास क्या होगा, ये भी मैं 0 बनाऊंगा। ये क्या होगा हमारे पास, ये भी 0 होगा। तो इसी तरह अगर हमारे पास आ जाए तो ये हमारे पास इचिलान फार्म में होगा। ठीक, तो ये आपके पास इचिलान फार्म में है और यहाँ पे हर सूरत में आपने 1 बनाना है। सही है। ये इस 1 आपने बनाना है। 1 को बाद औकात लोग लीडिंग एलिमेंट भी कहते हैं कि लीडिंग एलिमेंट हमारा यहाँ पे 1 है, इसके नीचे जितने से हो गए आपने 0 कर दिए। अब ये रिड्यूस इचिलान फार्म कैसे होता है, ये मिसाल के तौर पर देखिए आपके पास आ गया 3 2 1 4 5 6 2 7 3 8 9 5। अब ये अगर मुझे कहे कि ये आप रिड्यूस इचिलान फार्म में कन्वर्ट करें, इस फार्म में लिखें, तो इसके लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि सबसे पहले यहाँ पे मैं 1 बनाऊंगा। इसके बाद ये वाला हिस्सा क्या होगा, 0 होगा। इस 1 के नीचे जितने भी हिस्से होंगे ये हमारे क्या होंगे, 0। अब यहाँ के हमारे पास जो लीडिंग एलिमेंट होगा वो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, 1 होगा। अब 1 के नीचे हिस्से क्या होंगे, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। अब तीसरे नंबर पे ये वाला हिस्सा जो है, ये मैंने 1 क्या बनाना है, यहाँ पे मेरे पास ये 1 आएगा। तो इससे ऊपर वाले हिस्से जो भी होंगे वो हमारे पास क्या होंगे, 0। अब हो सके ये भी 0 हो जाए, ये भी हो सकता है, हो सके ये 0 भी ना हो जाए। लेकिन आपने देखिए ये हमारे पास जो डायगोनल है, ये जो मान लिया इसका ये वाला डायगोनल, ये इसके यहाँ पे जो भी 1 आता है आपके पास, जो लीडिंग एलिमेंट्स आता है, उसके बिलो एंड अबाव जो नंबर होंगे वो आपने 0 बनानी है। तो इससे ऊपर तो हो नहीं सकते, फर्स्ट रो है तो ये हमारे नीचे 0 होंगे। ये 1 है, इससे ऊपर वाला भी 0, नीचे भी 0। ये 1 है, इससे ऊपर वाले 0। अगर आपने इसी तरह कर लिया तो फिर ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रिड्यूस इचिलान फार्म। बस औकात ऐसा भी होता है कि यहाँ पे एक और फार्म भी होता है। देखिए यहाँ पे एक यहाँ पे एक और भी होता है। वो अगर आपका इस तरह आ जाए, देखिए ये सारा एलिमेंट हमारा 0 भी हो सकती है। लास्ट वाला अगर मुकम्मल रो 0 हो, ये रो 1 रो 2 रो 3 रो 4, जब तमाम एलिमेंट जिस रो की 0 हो वो हमेशा लास्ट वाला हो सकता है। याद रखिए, पहला रो, सेकेंड रो या दरमियान वाला रो, ये कोई भी तमाम एलिमेंट्स इसके कभी भी 0 नहीं होंगे। ये याद रखिए इचिलान फार्म। सही। और अभी इचिलान फार्म हम कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, ये हम रैंक मैट्रिक्स में इस्तेमाल करते हैं। हम आगे पढ़ेंगे रैंक मैट्रिक्स में इसका हम यूज़ करेंगे। सही है। अभी हम आते हैं अपने सवाल की तरफ। आप ये सवाल हमने जो करना है आपकी बुक में जो लिखे उन्होंने सिर्फ ये लिखा है कि इसको क्या करें, इचिलान या इकिलान फार्म में आपने लिखना है।
तो लिहाजा आपने ये रूल याद रखना, ये तो रिड्यूस इचेलॉन फॉर्म के लिए है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अब हम आते हैं अपने सवाल की तरफ से। तो सवाल में आपने ये याद रखना है कि अभी मैंने ये जो हिस्से आपको नज़र आ रहे हैं, ये जो मैं ग्रीन मार्कर से आपको बता रहा हूँ, ये है, ये मैंने जीरो बनाना है, ये आपको याद रखना है, सही है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ये मैट्रिक्स दोबारा लिखता हूँ, 1 3 -1 2 1 4 3 4 -5। अब याद देखिए, यहाँ पे मैं एक और मैट्रिक्स अपने लिए लिखता हूँ। अभी फर्स्ट में तो हमें 1 चाहिए और पहले से ही 1 मौजूद है, तो इसमें तो हमने कोई चेंज नहीं कर रही है, आप इसी तरह ही लिख लेंगे। इसके बाद हमने जो चेंज लाना है वो हमने R2 में और R3 में लाना है। याद रखिए कि इसका जो ऑपरेशन हम कर रहे हैं, ये हम कॉलम वाइज भी कर सकते हैं और रो वाइज भी कर सकते हैं। इस वक्त जो मैं कर रहा हूँ, यहाँ मैं रो वाइज आपको समझा रहा हूँ, रो के ऑपरेशन कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने 0 लाना है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा R2, क्योंकि मैंने चेंज किस में लाना है, R2 में। अब देखो R2 के साथ यहाँ पे अलामत प्लस है, माइनस नहीं है, और देखो ये 1 है, इसके साथ मैंने 2 मल्टीप्लाई करना होगा, लेकिन यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा -2 R1 के साथ 2 मल्टीप्लाई करूंगा, -2 मल्टीप्लाई, तब ये 0 बनेगा। अब आप इस तरह याद रखिए कि देखिए ये जो R1 है, यहाँ पे मैं -2 मल्टीप्लाई करना हो, तो ये 2 है, 2 और ये -2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये -2 इसके साथ मल्टीप्लाई करें, सही, ये कितना हो जाएगा, -6 आएगा, -6 से तो ये हम 1 निकालेंगे, तो आ जाएगा -5। अब ये 4 और इसका चल रहा है, तो माइनस और माइनस प्लस होते हैं, 2 1 से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी +2 हो जाएगा, +2 और 4 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इसी साथ हम ये भी कर सकते हैं कि यहाँ पे मैं लिखूँ कि R3 में भी चेंज लाता हूँ, किस चीज़ में, R3 में। तो R3 में क्या करूँगा, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ 3 इसलिए ऊपर 3 मल्टीप्लाई करूँगा। अब देखो कि यहाँ पे मैंने लिखा ये R1, अब ये R1 के साथ मैं मल्टीप्लाई करूँगा 3, लेकिन साइन कौन सा साइन लगाऊंगा, ये जरूरी है। यहाँ पे प्लस है, तो प्लस का उलट माइनस होता है, आपने यहाँ पे माइनस लगाना है। तो ये आप अपने लिए इस तरह रेस कर दी पेंसिल से। आप अगर आप पेपर में सवाल कर रहे हैं या टेस्ट में कर रहे हैं, तो आप लोग किसी से करें, पेंसिल के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे आप लिखिए -3। अभी चेंज कहाँ पे लाना है, और रो 3 में चेंज लाना है। चेंज कहाँ पे लाना है, रो 3 में। तो अभी देखिए ये -3 1 इस -3 1 के साथ ज़रब करूँगा तो -3 हो जाएगा, और ये +3 है तो 0 हो जाएगा। फिर ये -3 इसके साथ -3 -9 हो जाएगा, 3 3 9, ये माइनस से -9 और ये 4, ये कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। फिर ये माइनस और माइनस +3 1 3 और -5, तो -5 + 3 से जाएगा -2 आएगा। अब हम क्या करेंगे, अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पे कर रहा हूँ कि देखिए ये हमने 0 करना है, और हमारे पास अब सिर्फ ये 0, ये भी यहाँ पे भी हमने 0 लाना है। तो ये बहुत आसान है, ये माइनस है, ये भी मैं दोनों साइन सेम है, तो इसके साथ माइनस मल्टीप्लाई करेंगे ताकि प्लस हो जाए, फिर +-5 0 हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे मैं देखो लिख सकता हूँ कि R3 में चेंज लाता हूँ, R3 में, तो यहाँ पे -1 मल्टीप्लाई करो किस के साथ, R2 के साथ। अभी यहाँ पे ये पहले रो में कोई चेंज नहीं आएगा, ये इसी तरह लिखूंगा 3 -1, और दूसरी रो में भी कोई चेंज नहीं आएगा, 0 -5 और ये 6, इसमें चेंज आएगा। तो यहाँ पे R3 0 है, -1 मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा, ये इसी तरह 0 आ जाएगा। ये -1 यहाँ मल्टीप्लाई करें +5 हो जाएगा, +5 - 5 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये -1 जो है
ये आप इसके साथ जरूर करें, कितना हो जाएगा -6 हो जाएगा, और -6 से जब ये -2 है तो आ जाएगा आपके पास -8। तो ये हमारे पास आप कौन से फॉर्म में आ गया, इचिलान या इकिलान फॉर्म में आ गया। सही है। रिड्यूस वाला मैंने आपको यहाँ पे बताया था, लेकिन अब ये मैंने मेट कर दिया, रेस कर दिया। तो ये देखो ये तीनों हमारे पास क्या हो गए, 0 हो गए। जब ये 0 हो जाए, यहाँ पे कोई परवाह नहीं करता 0 है या नहीं है, या 1 है 2 है 3 है, ये 0 होना चाहिए और ऊपर क्या होना चाहिए 1। तो ये इट्स कॉल्ड इचिलान और इकिलान फॉर्म।